तो एक दिन में हमें कितने सारे काम करने होते हैं। उसमें सबसे पहला काम होता है कंबल में से निकलना, जो सबसे मुश्किल है। उसके बाद होता है ऑनलाइन क्लासेस लगाना। उसके बाद होता है ऑनलाइन क्लासेस से जो काम मिला है उसको करना। और उसके बाद होता है घर के भी काम करना। और उसके बाद हम हमारे लिए टाइम निकाल ही नहीं सकते। तो इन सब कामों के बाद हमें एक चीज बिल्कुल फ्री मिलती है। फ्री। तो आपने सही सुना। अब आप सोचोगे फ्री में क्या मिलता है हमें। तो इस फ्री की चीज को इंग्लिश में कहते हैं STRESS, स्ट्रेस। तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू रिलैक्स योर बॉडी, हाउ टू रिलैक्स योर बॉडी और हाउ टू रिलैक्स योर माइंड। तो हम दिन में कितने सारे काम करते हैं, उसके बाद माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी है, या फिर काम के बीच में माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है, या फिर काम के बाद रिलैक्स करना जरूरी है। लेकिन अगर काम करने से पहले ही आपका माइंड रिलैक्स हो जाए तो काम भी अच्छा होता है और दिन भी अच्छा निकलता है। तो आइए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि हाउ टू रिलैक्स योर माइंड। लेट्स गो। तो पहला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको सुन के आप सबको खुशी होगी, टेक अ ब्रेक। तो देखिए, टेक अ ब्रेक इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का ब्रेक ले लो। ये बिल्कुल गलत है। आपको ब्रेक लेना 10 मिनट या 15 मिनट का। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप थोड़ी वॉक कर सकते हैं, और या फिर आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं जिसके अंदर 1-2 पेज, भले ही 1 पेज पढ़ लो, 15 मिनट में 1 पेज पढ़ जाते हैं, 2 पेज पढ़ जाते हैं। उससे थोड़ा क्या कि आपका जो काम से जो दिमाग है वो हट जाएगा। और उसके बाद जब एकदम से काम पर आओगे तो मतलब कि वो जो मैगजीन का जो भी आप पढ़ा होगा ना, वो आपके माइंड में घूम रहेगा। तो उसी फ्लो में आपकी स्टडीज भी हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, और है कि आप किसी पेट के साथ खेल लो, वो भी अच्छा है, ऑप्शन अच्छा है। या फिर आप अपने घर की छत पर जाके आसमान को देख लो, क्योंकि आसमान को देखने में जो मजा है ना, वो किसी भी चीज में मजा नहीं आता। तो यार आसमान को देखने से इतना मजा आता है, तो और क्या चीज करने में मजा आता है। तो और हो गया म्यूजिक सुन लो। म्यूजिक सुनने से भी बहुत माइंड रिलैक्स हो जाता है। और भी बहुत चीजें हैं। आप थोड़ी देर लेट जाओ, आप थोड़ी देर अपनी छत पर लेट जाओ, घर की छत पर आसमान की तरफ देख लो, आंखें बंद करके लेट जाओ। मतलब कि आपको बॉडी रिलैक्स करनी है, कुछ भी हो जाए। तो अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो ना बॉडी को, तो सिर्फ 10 या 15 मिनट का ही ब्रेक लेना चाहिए। ये ना हो कि आप 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लो, पूरी एक फिल्म देख लो। तो उससे क्या होगा कि जो आपका फोकस होगा ना, वो हट जाएगा पढ़ाई से। इसलिए 10-15 मिनट का ब्रेक सफिशिएंट है अपनी बॉडी को रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो सेकंड टिप है कि टेक अ डीप ब्रीथ और डू योगा। तो देखिए, योगा से तो आप सब समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज करनी, योगा की एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें रिलैक्स होने के लिए। कि कुछ ऐसी बैठ के योगा करनी चाहिए जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो, और जिससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जिससे कि हर बॉडी पार्ट में भी अच्छे से ब्लड जाएगा, तो माइंड रिलैक्स होगा। और एक डीप ब्रीथ। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप डीप ब्रीथ ले रहे हो, तो आपको हर ब्रीथ को ऐसे मतलब महसूस करना है, आप उसको सेंस करना है कि वो ब्रीथ कहाँ अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है तो कैसे निकल रही है। मतलब कि एक सेकंड को उसको सेंस करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना, वो स्टडी से हट जाएगा और बिल्कुल उस पर फोकस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, और आप एक मतलब कि थोड़ा दूर लंबी वॉक के लिए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप एक पढ़ाई वाले मॉल से निकल जाएंगे, आसपास के एरिया के मॉल, नई जगह पर जा सकते हैं आप। या फिर आप किसी अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पे तो बहुत कुछ है। या फिर कुछ ऐसा आप फनी देख लीजिए, कॉमेडी कुछ देख लीजिए, कपिल शर्मा शो हो गया, या फिर कुछ और कॉमेडी देख लीजिए, लाइफ हैक्स होते हैं यूट्यूब पर, वो देख सकते हैं। तो मतलब कि कुछ ऐसी चीजें करें जो कि आपको हंसाए, आपका माइंड रिलैक्स करे, आपका जो माइंड है वो पढ़ाई से हटाकर एक ऐसी जगह ले जाए जो कि आपने पहले कभी करी नहीं है। थर्ड टिप है गेट क्रिएटिव। तो क्रिएटिव से आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो देखिए, क्रिएटिव में आप क्या कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं। आप कोई स्टडी कर रहे हो तो आप उस बुक की पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर आप स्केचिंग कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो अपनी। अगर आपको सिलाई का मतलब स्टिचिंग का शौक है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। कुकिंग का शौक है तो आप कोई नई रेसिपी ले सकते हो। नई रेसिपी इंटरनेट पर देख कर नई रेसिपी बनाना सीख सकते हैं, जो कि 15-20 मिनट लगे और खाने में 2 मिनट ना लगे। क्योंकि ये आमतौर होता है कि जो चीज़ ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, वो 2 मिनट लगती है ख़त्म होने में। तो ऐसी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें करते रहे। या फिर आपके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं।
जिससे कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। या फिर आप डांसिंग कर सकते हैं, कोई अगर आपको डांसिंग का शौक है तो आप कोई डांस कर सकते हैं। कोई नया स्टेप सीख लिया जो कि टफ हो लेकिन इंटरेस्टिंग हो, जो जिसकी मतलब बारीकी देखते देखने में आपको इतना मजा आए कि आपका फोकस है जो स्टडीज पर वो हट के एक बार कहीं और चला जाए। लेकिन इतना ज्यादा भी मत करना कि आपका जो फोकस है स्टडी से पूरा ही हट जाए, बल्कि स्टडी का फोकस इतना है तो रिलैक्स होने के बाद इतना हो गया, तो ये ना हो कि बिल्कुल इतना हो जाए और दूसरी चीज में पूरा हाई हो जाए। तो मतलब कि बैलेंस रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल बैलेंस। अगर उस चीज में भी इतना फोकस रख रहे हो तो इधर स्टडीज में भी इतना फोकस होना चाहिए, मतलब कि फोकस बैलेंस होना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें करनी चाहिए जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स हो, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको स्माइल करवाए या फिर जो फिर आपको मतलब एक अलग माहौल में लेके जाए। तो फोर्थ पॉइंट आता है स्पेंड टाइम इन नेचर। तो देखिए कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आपको स्ट्रेस हो, तो नेचर से अच्छी चीज कोई भी नहीं है। नेचर में क्या कुछ है, इतने सारे बर्ड्स है, इतने सारे ट्रीज की आगे फैमिलीज है, मतलब बहुत कुछ। आप पार्क में जा सकते हैं, स्टेडियम में जा सकते हैं, कहीं भी आपके आसपास का एक ऐसा एरिया जहाँ पर कि नेचर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिले। या फिर आप किसी भी नर्सरी में जा सकते हैं जहाँ पर आपको तरह तरह के प्लांट्स के बारे में पता चले, तरह तरह के फ्लावर्स के बारे में पता चले, मतलब कि ऐसी चीजें जो कि आप नहीं जानते, जिसके बारे में आपको पहली बार पता चल रहा है। मतलब ऐसी नई नई चीजें करनी चाहिए जिससे कि माइंड रिलैक्स होता है। क्योंकि आपको जब आपको नया जानने को मिलता है ना, तब माइंड सोचता है कि यार और पता चले इसके बारे में, और पता चले। अब जैसे आप कोई फ्लावर देखने गए हो तो उसके अंदर अगर आपके साथ गाइडर है तो वो आपको बताएगा कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, इससे ये होता है, इससे। तो आपको जानने की इच्छा बढ़ेगी, आपका उसके अंदर इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि इसके अंदर भी और जानने की कोशिश करो, इसके अंदर भी और जानने की कोशिश करो। मतलब कि आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो पढ़ाई से थोड़ा फोकस हटाए लेकिन वापस पढ़ाई में भी आ जाए। मतलब ज्यादा फोकस ना हटा लेना पढ़ाई से, केवल पढ़ाई में भी रहना। फिफ्थ टिप है अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। तो देखिए सबसे बड़ा नुकसान यही है हमारी डेली लाइफ में कि सोशल मीडिया हमारे हर काम के बीच में आती है। तो अगर माइंड रिलैक्स करना है तो सोशल मीडिया को एक साइड कर दो और आप उसकी जगह कुछ ऐसा करो जो कि आपने पहले कभी नहीं किया। जैसे हो गया आप कहीं चले गए, कोई आसपास कुछ नया खुला है तो वहां पर चले गए, कोई मॉल खुला है वहां चले गए, मतलब कि कुछ ऐसा करो जो कि आपने पहले नहीं किया। ये ना हो कि रोज वाला वो जो तारक मेहता आता है वो टीवी पर रोज सेम एपिसोड बार बार देखते रहो, बच्चे बनकर बालवीर देखते रहो, या फिर छोटा भीम फलाना फलाना जो भी कार्टून्स कितनी तरह के आते हैं, डोरेमोन बहुत कुछ आता है, शिनचैन। तो दुनिया पागल है इन कार्टून्स के पीछे। तो मतलब कि इन सबको छोड़ के आप कुछ ऐसा करो जो कि आपने पहले नहीं किया। जैसे कोई नई जगह चले गए, आसपास कुछ खुला है, आसपास आपके किसी फ्रेंड ने कुछ खोला है, मतलब आपके फ्रेंड ने या फ्रेंड के फैमिली में किसी ने कुछ खोला है, कोई कपड़े देखने चले गए या फिर आप शूज लेने चले गए। मतलब कि कुछ ऐसा करो जो कि आप रोज रोज नहीं करते। जो रोज रोज करते हो, तारक मेहता रोज रोज देखते हो, उसको हटा दो। कार्टून देखते हो उसको तो हटा ही दो। मतलब कि अब तो आप मतलब कि इतना भी आपको फोर्सफुल नहीं है कि आप कार्टून छोड़ नहीं सकते देखना। मतलब कि ऐसा कुछ करो जो आपने पहले नहीं किया। सिक्स्थ और लास्ट टिप फिफ्थ वाले से कुछ रिलेटेड है। तो जैसे आप कहीं नई जगह जाते हो तो वहां पर जाके आप आपकी सेल्फीज खींच सकते हो। पिक्चर्स खींचने का तो सबको शौक होता है, इनफैक्ट मुझको भी है। तो मतलब कि आप वहां पे जाके अपनी पिक्चर्स खींच सकते हैं, या फिर आप मतलब तरह तरह के पोस्टर्स बना के फेस के, मतलब कि पाउट बना के, मतलब अलग अलग चीजें कर सके कि जो आप डेली नहीं करते, ऐसी ऐसी अलग अलग चीजें करें। आप उसकी फोटो खींचो। आप कहीं कुछ आप कैंटीन में जाकर कहीं बैठ रहे हो तो वहाँ की फोटो खींच लो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुछ भी आप नया कर रहे हो बाहर जाकर, तो आप उसकी फोटो खींच लो, मतलब तरह तरह की। और कहीं बैठकर आराम से जो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का एरिया उसको महसूस करो कि आप कैसे आए, आपने आप कहाँ गए और आपने क्या क्या किया। आपने यहाँ पर इतने पैसे दिए, ये चीज़ खरीदी, आपको यहाँ पर ये चीज़ भी अच्छी लगी लेकिन आपने ली नहीं, आपने सोचा कि इसको लेके क्या करूँ। मतलब कि जो भी आपने वहाँ पर जाके नई जगह पे जाके किया, आप उसको वहाँ पर घर आके या फिर वहीं पर कहीं बैठ के आंखें बंद करके उस चीज़ को सोचो। मतलब कि कुछ ऐसा करो जो नया हो। ये जो टिप्स थी ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड थी। मतलब कि हमें यही चीज़ें करनी चाहिए। पेंटिंग कर ली, ड्राइंग कर ली, म्यूजिक सुन लिया, या फिर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है वो बजा लिया, या फिर थोड़ी वॉक के लिए चले गए। बस आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए इन सब से हट ना जाए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधी घंटा, बस इससे ज़्यादा आपको तो हटना ही नहीं है। क्योंकि पता है कि जो हमारा जो माइंड होता है ना,
वो कोई भी काम अगर आधे घंटे ज़्यादा कर लेना तो वो उसकी तरफ ढल जाते हैं। अब स्टडीज़ में आप जैसे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप आधे घंटा 1 घंटा आप लगातार बैठ गए ना, तो आपका जो है ना फोकस उसके ऊपर बन जाएगा, आप उसके अंदर समा जाओगे, ऐसा समझ लो। मतलब कि ऐसा मत करो कि आप जब रिलैक्स होने जा रहे हो तो आप आधी घंटा 1 घंटा 2 घंटे, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना 2 घंटे, कि आप वही चीज़ कर रहे हो जैसे मूवी देखने लग गए, क्योंकि आजकल मूवी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, वेब सीरीज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये ना हो कि आप एकदम से उसकी तरफ डल जाओ और आप सारी की सारी वेब सीरीज एक दिन में देखने बैठ गए। मतलब कि थोड़ी थोड़ी, मतलब कि मैगजीन पढ़ ली, कुछ ऐसी नोवेल ले आओ, नोवेल पढ़ सकते हो, या फिर कोई न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है और डेली पढ़ना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें करो जो कि बेनिफिशियल हो, आपको नुकसान ना करे। अब जैसे आपको, अगर आप टीवी देखते हो, कार्टून देखते हो, नुकसान नहीं करता है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ अच्छा समझ आया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और मेरे पहले वाली भी इंटरेस्टिंग सी वीडियो मेरी तरफ से इंटरेस्टिंग है, आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रही हो तो मुझे बताना, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मेरी बढ़ती है, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँ। और बेल आइकन का बटन दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वीडियो आएगी चली जाएगी, नोटिफिकेशन आएगी नहीं। बेल आइकन का बटन दबाने से नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरी वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, फिर अगली वीडियो आएगी, और ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ।